हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपको जो क्लास पिछली बार मैंने ली थी रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस में मैंने बताया था जो ग्लास स्लैब के द्वारा लाइट रे का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने बताया था, उसको ड्राइव किया था। अब उसके आगे के टॉपिक्स हम आज लेते हैं आज की क्लास में। उसके आगे के टॉपिक्स में जो होगा वो जब कोई चीज़ किसी लिक्विड में रखी होती है तो वो उसकी जो वास्तविक गहराई होती है, जो रियल डेप्थ होती है, वो या तो कम हो जाती है, डिपेंड करता मीडियम पे, या कि किस मीडियम से किस मीडियम में रे जा रही है, तो वो उसकी जो गहराई है वो चेंज हो जाती। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसिडरेशन कैसे होता है वो आज हम समझेंगे। दोनों केस में देखेंगे कि कोई चीज़ अगर सपोज करो कोई पानी के अंदर कोई चीज़ है, वो बाहर कोई किसी चीज़ को देख रहा है, बाहर चिड़िया को देख रहा है तो क्या होगा, या बाहर कोई व्यक्ति है वो अंदर किसी मछली को देख, किसी सिक्के को देख रहा है तो क्या होगा। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। इस बीच मैंने एक वीडियो दे डाला था कोरोना इन्फेक्शन के बारे में, जो WHO ने मिथ बस्टर्स पब्लिश किए हैं अपनी साइट पे। उसको मैंने हिंदी में समझाने के लिए पॉइंट वाइज पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से अपना एक वीडियो डाला था। उस वीडियो को आप अवश्य देखिए। और अब मैं एक अगला वीडियो अपना जो है वो फिर से लेके आने वाला हूँ, और वो वीडियो होगा जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस। वो उसमें क्या कारण है कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल मतलब म्यूकोरमाइकोसिस जो है कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, या कोविड पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे कौन से चेंजेज आ जाते हैं, बायोकेमिकल चेंजेज आ जाते हैं, या क्या हो जाता है जिस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा कोरोना वायरस वाले पेशेंट्स, कोरोना वायरस इन्फेक्शन वाले पेशेंट में बढ़ जाता है। इसको लेके मैं एक वीडियो अभी आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। अपने बड़े जो घर के बड़े हैं और आपके जो मित्र हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे लोगों को कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और आज मैं आपको फिजिक्स के जो रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस है उसका नया टॉपिक जो मैंने अभी बताया उसको लेके उसको जो है स्टार्ट करता हूँ। तो आगे अब आपके सामने जो है अब आपके सामने जो है मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए, ये नीचे कोई पानी भरा हुआ है,
और यहाँ पर कोई एक सपोज करो एक एक कोई नीचे अ, कोई एक सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सिक्के से एक लाइट रे आएगी। ये एक नॉर्मल है इस पॉइंट पर। तो ये सिक्के से जो लाइट रे आएगी, तो ये क्या है, ये डेंस मीडियम है। ये नीचे वाला मीडियम कैसा है, ये डेंस मीडियम है। और ये रेयर मीडियम है। तो ये लाइट रे जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये आई है, ये यहाँ से हम देख रहे हैं। ये आई है, इससे हम देख रहे हैं। और ये लाइट रे इधर से जा रही है, और ये रेयर मीडियम में गई, तो इससे ये दूर हट गई। ठीक है। और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ आ रही है। तो इसका जो इस इसका बबल का जो है यहाँ पर बनेगा ये।
तो ये जो है इसकी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, ये पॉइंट ओ हो गया और ये पॉइंट एम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इसके साथ पर जो इमेज बन रही, ये इसके साथ में जो एंगल है ये आई है और ये एंगल आर है। ठीक, तो जब ये आर है तो ये पूरा आर होगा, ये पूरा आर होगा। ठीक है, तो जब ये आर है तो ये आर होगा, और ये आई है तो ये आई होगी। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे उसी फॉर्मूला से साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे। तो इस वाले ट्राइंगल में लेंगे हम इन ट्राइंगल ओ आई, सॉरी इसको पी मान लें, इस पॉइंट को, ये ओ डबल हो गया, इसको पी मान लेते हैं। तो ओ आई पी। ठीक, तो ये इन ट्राइंगल ओ आई पी में क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ नहीं, ओ आई पी नहीं, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे फिर ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो ओ आई एम, ट्राइंगल ओ, ये वाला पूरा ट्राइंगल लेंगे तो ये हो जाएगा ओ पी एम। ओ पी एम, तो ये होगा, ये आई है तो टेन आई इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ एम, और ये हो जाएगा, फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पहले ये बड़ा वाला लिया था, अब ये छोटा वाला लेंगे, पी एम आई या आई एम पी, आई पी एम। ठीक, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो टेन आर इज इक्वल टू होगा पी एम अपॉन आई एम। ठीक है, अब ये अगर इसका अपॉन करेंगे, टेन आई अपॉन टेन आर, तो ये हो जाएगा, ये पी एम से पी एम कट जाएगा, यानी पी एम अपॉन ओ एम इंटू ये वाला पलट जाएगा, आई एम अपॉन पी एम, पी एम से पी एम कैंसिल, तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन ओ एम, ये टेन आई अपॉन टेन आर आया। तो टेन आई अपॉन टेन आर आया, तो अगर आई और आर स्मॉल हैं, इफ़ आई एंड आर आर, इफ़
एंगल्स आर स्मॉल, तो इसको हम साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओ एम। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो रहा, ये वाटर है, ये एयर है, तो W म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W म्यू ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आई एम अपॉन ओ एम। और इसको ऊपर उल्टा करेंगे हम, मतलब हमें चाहिए है वॉट, इसका निकालना किसका है, हमें ये लिक्विड है इसका वो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मी यू डब्लू इज इक्वल टू ओ एम अपॉन आई एम। तो ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, इसकी रियल डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रियल डेप्थ है। और ये क्या है, एपरेंट डेप्थ है। तो इससे हमारा ये निकल आया म्यू। मतलब जिस लिक्विड में भी जिस लिक्विड में भी कोई ये ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो मतलब अगर किसी भी उसमें कोई पानी में या किसी भी लिक्विड में कोई चीज़ डली हुई है तो उसका जो रियल गहराई है उससे ऊपर उठी हुई दिखाई देगी वो चीज़। मतलब जैसे अगर हम पानी में सिक्का डाल दें तो सिक्का हमें ऊपर तैर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लो गिलास की तली है, तो गिलास की तली को हम अगर देखते हैं, जैसे मान लो ये गिलास है, और इसे हमने पानी से भर दिया, तो पानी से भर दिया तो इसकी जो तल्ली है या वो यहाँ थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, इस वाटर की या जिसमें जो लिक्विड भरा है उसकी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम होती है। क्या होती, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होती है, तो वो वस्तु ऊपर हुए उठी हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी, ठीक है, कि कोई भी ऊपर से हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, ठीक। अगर इससे उल्टा हो, इससे उल्टा हो मतलब अंदर वाला कोई चीज़ है या अंदर मछली है वो ऊपर किसी चीज़ को देख रही हो, मान लो ये मछली है वो ऊपर देख रही है किसी चीज़ को, तो फिर रे क्या होगी, ऊपर से नीचे जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/म्यू हो जाएगा। क्योंकि
फिर जो ये रे है वो ऊपर से नीचे आएगी। सपोज करें जैसे हम बताएं आपको, जैसे ये है और ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है, ये बर्ड है। ये कोई बर्ड है, ये बर्ड उड़ रही है और नीचे से हम देख रहे हैं कोई चीज़ को यहाँ से। हमारी आँख यहाँ पर है। यहाँ से ये आई है और ये कोई इधर देख रही है, तो कैसे दिखाई देगी ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ से ये लाइट रे आएगी, ये क्या होगी, ये कोई लाइट रे आएगी, तो ये क्या होगा, ये इसकी तरफ झुक जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये चिड़िया इधर दिखाई देगी, ये बर्ड इतनी ऊंचाई पर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारी जो रियल हाइट है या रियल डेप्थ है वो कम रहेगी और एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी। इसमें क्या था, एपरेंट डेप्थ कम थी और रियल डेप्थ ज़्यादा थी।
तो इसमें क्या हो गया, हमें चिड़िया और ऊपर दिखाई दे रही है, यानी और गहरी दिखाई दे रही है। ठीक, तो इस समय क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये था ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट और ये बनी इसकी इमेज। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा और ये पूरा आर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में उल्टा हो जाएगा, माने ये म्यू जो निकालेंगे हम इस मीडियम का, ये तो एयर है, तो इसका जो म्यू निकालेंगे तो ये इससे उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रे इधर से इधर जा रही है, यानी इस केस में क्या होगा, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पहला केस मैंने जब बताया कि जब हम बाहर से कोई चीज़ को पानी में देखते हैं तो वो हमें उठी हुई दिखाई देती है, और जब पानी के अंदर कोई चीज़, अगर मान लो पानी में कोई डूबा हुआ है और सबमर्ज्ड कंडीशन में है, और वो ऊपर की चीज़ें देखता है, आसमान की या बाहर की, तो वो उसे और ऊपर दिखाई देंगी, उसे मतलब अपने से और दूर दिखाई देंगी। तो दोनों केसेस हमने देख लिए। ठीक, आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे दोनों केसेस। होता किस लिए है, होता रिफ्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को बाहर देखते हैं, बाहर से अंदर देखते हैं, तो लाइट रे क्या हो रही है, लाइट रे हमारे पास उस वस्तु से चल के आँख तक आती है, तो वो जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाती है। और जब हम अंदर से किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट रे बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ, वो क्या होता है, ये वाली जो रे, ये रे कहाँ से आ रही थी, ये वाली रे जो है बाहर से आ रही थी यहाँ से, तो ये क्या हुआ था, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई थी। ठीक, ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक गई थी, तो ये अंतर हो जाता है, इस वजह से दिखाई देता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, क्रिटिकल एंगल क्या होता, ये सपोज करें ये डेंस मीडियम है, देखना ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये लाइट रे इधर से जा रही है, तो ये रियर मीडियम में जब जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब क्या होगा कि ये हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 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 बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइट रे भी वैसे वैसे क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटती जाएगी।
और एक कंडीशन ऐसी आएगी, ऐसे 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 बढ़ती जाएगी ये, और बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इससे पैरेलल हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जब कब होगा, जब जब ये जब होगा जब इसको भी हम इधर खिसकाएंगे। ठीक है, मतलब इसको भी इधर खिसकाएंगे हम। मतलब हम इसको आई को बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये रे इस जो बाउंड्री है दोनों मीडियम को अलग करने वाली, उसके पैरेलल हो जाएगी। उस केस में अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये इसमें अंदर लौट आएगी वापस, बाहर जाने की जगह क्या होगा, ये फिर अंदर आने लगेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इसको आई को फिर थोड़ा सा भी बढ़ाया तो फिर क्या होगा, फिर ये वापस उसी मीडियम में लौटने लगेगी। तो उस समय जो आई की वैल्यू होती है, जबकि जो इसके पैरेलल हो जाए, इस बाउंड्री के एलोंग रिफ्रैक्टिव रे मूव करने लगे, उस एंगल उसको कहते हैं, उस आई को कहते हैं सी के बराबर कहते हैं, उसको कहते हैं सी। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी कहलाता है और इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कब होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। उस समय क्या था, हमने क्या बताया था, ये इसके एलोंग मूव कर रही थी, ये क्या हो रही थी, इसके एलोंग मूव कर रही थी ये। तो ये उस समय क्या हो गया था, ये रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो गया था, 90 हो गया था। तो व्हेन R इज इक्वल टू 90 देन I इज इक्वल टू C। ठीक, मतलब क्या है, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको थोड़ा सा भी बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव रे वापस उसी मीडियम में लौटने लगे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, अपन क्रिटिकल एंगल को शो करते सी से, और जब आई सी के बराबर रखेंगे तो आर 90 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से फॉर्मूले से हम देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ वाटर और उसका लेके देखेंगे, मतलब डब्लू म्यू ए लेके देखेंगे। तो डब्लू म्यू ए लेके देखेंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब आर क्या कह रहे हैं हम, 90 हो जाए, तो आई क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन सी इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसको हम लिख दें 1 अपॉन ए म्यू डब्लू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये तो 1 है, साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू के बराबर होती है यानी। ठीक, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया
कि साइन सी की वैल्यू ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल एंगल का। अब क्रिटिकल एंगल के कई एप्लीकेशंस भी हैं। क्रिटिकल एंगल के एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, ये मिराज में भी इसके एप्लीकेशंस हैं, सनसेट सनराइज में भी इसका एप्लीकेशन है। कि क्या है, देखिए आप, क्रिटिकल एंगल से या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस किस में होता है। नेक्स्ट बोर्ड ले लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये 2-3 लेयर हैं, और बता देते हैं एक बना के। ये हॉरिजॉन है अर्थ का, अब जब सनराइज होता है तो हमें पहले ही क्यों दिखाई देने लगता, 2 मिनट पहले सन दिखाई देने लगता है, जबकि सनराइज होता नहीं है। सनराइज होने में समय होता है, लेकिन सनराइज हमें दिखाई देने लगता है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा यहाँ पर इस रिफ्रैक्शन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसके माध्यम से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि
ये है यहाँ पर सन। और तो आप देखेंगे कि एक लेयर ये है, जैसे जैसे हम सुबह के समय क्या होती है, जब सुबह होता है तो सन जो हमारी धरती होती है वो ठंडी होती। ठंडी का मतलब क्या है कि यहाँ डेंस मीडियम होता है। क्या होता है? ये डेंस मीडियम होता। तो क्या होगा, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ये एंटर करेगा तो ये थोड़ा सा अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक। और फिर जब ये एंटर करेगा फिर ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। और अगली वाली जो अगली वाली जो लेयर है वो और डेंस है तो और अंदर झुक जाएगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि ये, और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वाली लेयर को जब आगे बढ़ाएंगे हम, तो
सन की जो पोजीशन है वो रियल पोजीशन तो ये है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, ये जो ये मीडियम जो है ये है रेयर, ये डेंसर है। क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, ठंडक रहती है धरती पर, तो ठंडे की वजह से क्या होता, जैसे जैसे पास जाते जाएंगे धरती के, तो वो लेयर जो एयर की लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो डेंसर होती जाएंगी। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाता जाएगा रेयर मीडियम से, तो ये जो लाइट रे है वो झुकती जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो ये अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगी। तो ये क्या है इसकी, ये क्या है, ये इसकी रियल पोजीशन है सन की, और ये क्या होगी, इसकी एपरेंट पोजीशन होगी। तो मतलब रियलिटी में जब सन यहाँ होता है तब हमें दिखाई देने लगता, इसलिए क्या होता है 2 मिनट्स बिफोर हो जाता, एराइज हो जाता है सन, 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देने लगता है एराइजन की पैसे। मतलब जब बिलो हॉरिजन होता है तब एबव हॉराइजन दिखाई देता है। ठीक, बिलो हॉरिजन है ये, लेकिन ये एबव हॉरिजन दिखाई देता किसी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक, तो ये है राइजिंग ऑफ सन। टू मिनट बिफोर, ठीक, ये है कॉज। ठीक, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने आपको बता ही दिया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हम आपको बताते हैं अब कि जब भी हम किसी उसमें होते हैं, मरुस्थल पर होते हैं, तो क्या होता है, जो है रेगिस्तान में होते हैं, जब किसी भी डेजर्ट में होते, तो जो डेजर्ट में पेड़ होते हैं वो उल्टे लटके क्यों दिखाई देते, उसका रीज़न क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, अगला बोर्ड लेते हैं। ये है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, डेजर्ट में क्या होता, उल्टा होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो पृथ्वी के पास की थी वो डेंसर थी, इसमें क्या होता, गर्म ज़्यादा रहती धरती डेजर्ट में। तो गर्म ज़्यादा होने की वजह से क्या होता, गर्म वायु क्या होती, हल्की होती है। तो गर्म वायु हल्की होने की वजह से रेयरर रहती है। तो मतलब क्या होगा, जो पास में धरती के पास में जो एयर की लेयर है, वो एटमॉस्फेरिक लेयर है, वो कैसी होंगी, रेयरर होंगी। ठीक, तो
अब सपोज करो ये हम एक पेड़ बना रहे हैं यहाँ पर। ये हमने एक पेड़ बनाया। तो अगर हमें पेड़ की परछाई पेड़ को देखना है, यहाँ पर सपोज करो एक कोई आई है, ये पेड़ को देख रही है, ये यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई आई है, ये पेड़ को देख रही है। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से लाइट रे चलेगी, मैं थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन डायग्राम के द्वारा एक एक चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, बुक्स में आपको इस तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा। बुक्स में तो दिखाया दिया गया होगा, लेकिन उतना क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो थोड़ा समय इसलिए लग रहा है डायग्राम में। सपोज करो यहाँ से लाइट रे चलती है, तो सबसे पहले यहाँ आती है,
तो रियर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, ये सॉरी डेंस मीडियम से रियर मीडियम, ये ऊपर वाला कैसा है लिख दें, कन्फ्यूजन ना हो, ये है डेंस और ये है रेयर, फिर ये मोर रेयर, फिर ये मोर रेयर, और ये रेयरेस्ट। ठीक, तो क्या होगा जब डेंस से रेयर में जाती है तो क्या पढ़ा हमने, पानी से जब ऊपर जा रही थी तो क्या हो रहा था, ये इससे दूर हट रही थी, तो ये क्या होगा, इससे दूर हटेगी, तो हम्म, ये इससे दूर हट रही थी। ठीक, अब और रेयर में जा रही है तो और दूर हटेगी, फिर इससे और रेयर में जा रही है तो और दूर हटेगी, और फिर इससे और रेयर में जा रही है तो और दूर हटेगी, और ये इसकी एक तरह से पैरेलल हो जाएगी, और फिर और अगले मीडियम में जाएगी, ये जो लास्ट वाला मीडियम है, इधर जाते जाते ये तो ये इस तरह की हो जाएगी, तो इस तरह की होगी तो ये पीछे बढ़ाने पर मतलब क्या हो रहा है, जैसे 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 ये अपन रेयर मीडियम में जा रही, ये इससे दूर हटती जा रही, और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका जो है रे यहाँ से, अब कहाँ से जी आ रही है एक्चुअली, यहाँ से ये आ रही है एक्चुअली रे यहाँ से, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे,
आ रही है जी एक्चुअली ऐसे, लेकिन आती दिखाई देगी ये ऐसे यहाँ से। तो क्या होगा, इसका जो उल्टा हमें वो दिखाई बनेगा, नीचे बनेगा इसके लिए इसका, ठीक, मतलब इसका ये उल्टा इस तरह से हमें चित्र दिखाई देगा। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। किस वजह से हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर बिल्कुल हो गया होगा अब कि किस वजह से टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो अब मैं यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया डायग्राम के चक्कर में, लेकिन हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो लेंसेस को डिस्कस करेंगे और लेंसेस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक। यानी रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेसेस देखेंगे, ठीक है।